सोचिए, स्पेस में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, बाहर नहीं निकल सकती। यही है एक ब्लैक होल मैटर, एक अविश्वसनीय रूप से छोटे एरिया में सिकुड़ा हुआ, जिससे जबरदस्त ग्रेविटी बनती है। ब्लैक होल खाली नहीं होते, वे अत्यधिक डेंसिटी वाले पॉइंट होते हैं जो दिखते नहीं क्योंकि वे सारी रोशनी को फंसा लेते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जैसे हमारे गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस A*, में सूरज के मास का लाखों गुना होता है। छोटे स्टेलर मास ब्लैक होल मिल्की वे में फैले हुए हैं, जो मरे हुए सितारों के बचे हुए हिस्से हैं। हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम उनकी मौजूदगी को ऐसे डिटेक्ट करते हैं कि हम अदृश्य चीजों के चारों ओर घूमते सितारों को देखते हैं, और मैटर के अंदर जाते समय निकलने वाली एक्सरे से भी। ब्लैक होल कॉस्मिक भूत होते हैं, अदृश्य, लेकिन उनका असर ब्रह्मांड को आकार देता है। वे फिजिक्स की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल बड़े सितारों की नाटकीय मौत से पैदा होते हैं। जब हमारे सूरज से बहुत बड़ा एक तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है, तो ग्रेविटी उसे दबा देती है, जिससे कोर तुरंत ढह जाता है। यह ढहना एक सुपरनोवा को जन्म देता है, एक ऐसा धमाका जो तारे की बाहरी परतों को स्पेस में फेंक देता है। अगर कोर का वजन काफी ज्यादा हो, तो वह इन्फिनिट डेंसिटी के एक पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी तक सिकुड़ जाता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। ज्यादातर ब्लैक होल ऐसे ही बनते हैं, लेकिन गैलेक्टिक सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल शायद दूसरों के साथ मिलकर या भारी मात्रा में मैटर को खाकर बड़े हुए होंगे। ब्लैक होल का जन्म, विनाश और निर्माण का एक कॉस्मिक चक्र है। ये ऑब्जेक्ट मैटर और एनर्जी के लिए ब्रह्मांड के अल्टीमेट एंड पॉइंट है। उनका बनना हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली पावरफुल फोर्स को दिखाता है। क्या होता है अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाते हैं? आप इवेंट होराइजन, वापस न आने वाले पॉइंट से मिलेंगे। इसे पार करें और रोशनी भी नहीं बच सकती। इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले आप स्पैगेटिफिकेशन का अनुभव करेंगे। ग्रेविटी आपको गिरने पर एक पतले धागे में खींच देगी। ये एक नाव की तरह है जो एक झरने की ओर बह रही है। एक निश्चित पॉइंट से आगे बचना नामुमकिन है। इवेंट होराइजन को पार करने वाली कोई भी चीज सेंटर में सिंगुलैरिटी की ओर खींच जाती है। बाहर से देखने वाले को आप किनारे पर जमे हुए दिखेंगे, आपकी इमेज धुंधली होती जाएगी और समय बहुत धीमा हो जाएगा। लेकिन आपके लिए गिरना तेजी से होगा, पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। ब्लैक होल स्पेस और टाइम को ऐसे मोड़ते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को चुनौती देते हैं। वे ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम सीमाएं हैं। ब्लैक होल सिर्फ विनाश करने वाले नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की बनावट के लिए जरूरी हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी को स्थिर करते हैं, अरबों सितारों की ऑर्बिटों को आकार देते हैं। जैसे जैसे मैटर अंदर गिरता है, वह एक गर्म, चमकती हुई डिस्क बनाता है। कभी कभी ऐसे जेट भी छोड़ता है जो नए तारे बनने की शुरुआत करते हैं। ये जेट गैस को गर्म करके और गैलेक्सी के विकास को धीमा करके तारे बनने को कंट्रोल भी करते हैं। ब्लैक होल कॉस्मिक थर्मोस्टेट के रूप में काम करते हैं, निर्माण और विनाश को संतुलित करते हैं। अगर हमारे सूरज की जगह उसी मास का एक ब्लैक होल होता, तो पृथ्वी की कक्षा नहीं बदलती। दूर से ग्रेविटी एक जैसी रहती है। कुछ ब्लैक होल घूमते हैं, जिससे स्पेस टाइम खुद मुड़ जाता है। वे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली वस्तुएं बने हुए हैं।